दिवाली के पुराने दिए और बची हुई पुरानी फूल माला को आप कचरे में मत फेंकें। इनका इस्तेमाल आप 7 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं और इनसे क्या फ़ायदा होने वाले हैं, आज की वीडियो में आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए इतने सारे दिए हैं और कुछ फूल माला है। तो सबसे पहले हम दियों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दियों को मैंने धो लिया है अच्छे से सर्फ डाल के, क्योंकि इनको मेरे को करना है DIY। देखिए करना क्या है, सबसे पहला यूज आपको यही करना है। अगर आपके पास इस तरह के एक्रेलिक कलर हैं तो आप इनको इस तरह से कलर करें। एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप 20 या 25 रुपए की ये जो शीशी है छोटी, आप ला सकते हैं। इजीली मिल जाता है और काफ़ी सारा इसमें आता है। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास रखे थे ये कलर, एक्रेलिक कलर बोलते हैं इनको। और ये मैंने रेड किया और हाफ में इस तरह से मैंने ये ब्लैक कर दिया और पीछे से भी मैंने इसको इस तरह का डिजाइन दे दिया। तो देखिए इस तरीके से आप पेंट करें। छोटे छोटे दियों को भी पेंट करके मैंने छोटे छोटे ये मिली बग बना लिए हैं। इस तरह की जो बग होती हैं वो हमारे गार्डन को डेकोरेट करती हैं। तो पुराने दिए हैं तो इनको ऐसे डेकोरेट कर ले। सबसे पहला इस्तेमाल आपको यही करना है अगर आपने गार्डन बना रखा है तो। और गार्डन नहीं बना रखा है तो भी मैं आगे आपको इसका इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप इनको घर में भी कहीं पे भी इस तरह से सजा के रख सकते हैं, आपका घर भी सुंदर लगेगा। मेन डोर पे भी इनको ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनकी आंखें बना दी है। मेरे पास वाइट है, ब्लैक है, रेड है, तो इन कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। इनको आप लेडी बग भी बोल सकते हैं। मिली बग या लेडी बग बना के मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, तब तक हम अलग दियों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा यूज होएगा वो इन दियों का होएगा। ये जो दिए हैं ये देखिए, इनको सबसे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ साफ़ पानी में। इनको एक बार निकाल लेती हूँ क्योंकि इनमें तेल डला है और तेल डल के जले हैं तो थोड़े से ऑयली हैं। तो इनको आप या तो सरफ के पानी में निकाल लें एक बार, या फिर ऐसे सिंपल पानी में भी निकाल सकते हैं। तो इनको मैं पानी में डुबो के थोड़ा सा ऐसे वॉश करके इनको निकाल रही हूँ। बिना वॉश किए आप दियों का इस्तेमाल मत करें। इस तरीके से देखिए एक बार पानी में निकालने के बाद इनको मैं सुखा लेती हूँ, ऐसे रख लेती हूँ और फिर इनका नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो सारे दिए मैंने वॉश कर लिए हैं। अब देखिए मेरे पास है ये हथौड़ा, तो कर क्या रही हूँ मैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। देखिए आपको दियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है इस तरीके से। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये हमारे काम के बहुत हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से मैंने ये चूरा बना लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं बताने वाली हूँ। जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो पोट के जो नीचे का जो ड्रेनेज होल होता है उसमें आप ये चूरा भर सकते हैं। देखिए जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट मिट्टी तैयार करता है। यानी अगर आपने नॉर्मल मिट्टी में इस तरह से ये चूरा मिला लिया तो आपके जो सैकुलेंट हैं वो आराम से बढ़ेंगे, उनमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि सैकुलेंट को कम पानी की आवश्यकता होती है और ड्रेनेज सिस्टम उनका बेस्ट होना चाहिए। जैसे ये अपना है जेड प्लांट, तो ये देखिए मेरा जो जेड प्लांट है ये एक टोकरी में लगा हुआ था और टोकरी टूट गई है, तो ये जो मेरे को टहनियाँ है अलग अलग लगानी है। और ये जो मैंने प्लांटर बनाया है ये कबाड़ से ही बनाया है फ्रेंड्स। ये वैक्स हीटर था मेरा और ये ख़राब हो चुका था। पिछले साल भी मैंने इसको एक बार इस्तेमाल किया था लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं है। और इसमें मैंने देखो थोड़ी सी लेयर लगा ली अपने टूटे हुए दियों की और उसके बाद मिट्टी डाल के मैंने ये पौधा लगा दिया है। बचे हुए को कैसे यूज करना है वो देखना। देखिए मेरे पास ये है गमला और इसमें मॉस रोज और कुछ इस तरह के प्लांट लगे हैं जो अभी डोरमेंसी में जाएंगे। तो इनको हम निकाल लेंगे और इनको भी हमें फेंकना नहीं है, इनको मैं एडजस्ट कर दूंगी। लास्ट में देखना आप किस तरह से मैं एडजस्ट करूंगी। लेकिन मेरे को ये गमला खाली करना है और गमला खाली क्यों करना है उसकी वजह मैं बताती हूँ। देखिए मिट्टी
कई बार क्या होता है, मिट्टी के कारण हमारे जो गमले के छेद होते हैं वो रुक जाते हैं। अगर हम इस तरह का जो दियों का जो चूरा होता है, छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, उसकी लेयर अगर ऐसे लगाएँगे तो हमारा जो गमले का जो होल होता है वो रुकेगा नहीं, यानी ड्रेनेज सिस्टम सही रहेगा। और मिट्टी की कमी है तो भी ऐसे हमारा गमला भर सकता है। तो ये तरीका भी देखिए आप कर सकते हैं। ये गमले मैंने काफ़ी दिन पहले लिए थे, पिछले साल ही लिए थे ये प्लास्टिक के, तो ऊपर से थोड़े से टूट गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो धूप में कम चलते हैं, लेकिन चल जाते हैं फिर भी 2 ढाई साल तो आराम से चलते हैं। तो देखिए ये मैंने 25-25 रुपए के ही लिए थे, ज़्यादा महँगे नहीं लिए थे। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी भर के ये बाकी का भी अपना प्लांट लगा दिया, जेड प्लांट। साथ-साथ में मेरी रिपोर्टिंग भी हो रही है और आपको मैं दियों का इस्तेमाल भी बता रही हूँ। देखिए अगर आप गमले में मिट्टी भर रहे हैं तो पूरा दिया भी, यानी पूरे दिए से भी उसको कवर कर सकते हैं। जैसे दियों को आप मोधा रख के, यानी उल्टा रख के, जो छेद होता है छेद के ऊपर दिए को उल्टा रख दें। देखिए इस तरह नीचे की साइड आप ऐसे करके रख सकते हैं, तो उससे भी आपका ड्रेनेज होल रुकेगा नहीं, यानी गमले का सही रहता है। और एक नेक्स्ट इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास बहुत सारे दिए हैं तो ऐसे मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग हमें गर्मियों में करनी होती है। गर्मियों में जब तेज़ धूप होती है तो हमारे प्लांट्स की जो जड़ होती हैं वो बेचारी सूख जाती है, मिट्टी सूख जाती है। मिट्टी में नमी बनी रहे इसके लिए हमें दियों से लेयर करनी होती है, लेयर बनानी होती है, यानी मल्चिंग करनी होती है। अब करेंगे हम फूल माला का इस्तेमाल। तो आप भी दिवाली पे इस तरह से फूल माला लेके आए होंगे। तो ये सभी दिए और माला फ्रेंड ने दिए हैं, तो इनका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से जो माला के फूल हैं हमें सारे ही निकाल लेने हैं, जितने भी हैं। और इसमें देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं, तो आम के पत्ते भी हमें नहीं फेंकने हैं। आम के पत्तों को निकाल के आप गमला भर सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे गमले भरने में। देखिए इस तरीके से मैंने फूल माला सारी ये तोड़ ली है और फूलों को अलग कर लिया है, और ये जो पत्ते हैं आम के इनको हमने अलग कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हम बताएंगे। देखिए मैं जुगाड़ करके ही आपको दिखा रही हूँ, सारा ही वीडियो में मेरा जुगाड़ मिलेगा। करना क्या है, आपको एक डब्बा लेना है या कोई बोतल ले सकते हैं। डब्बे में इतना पानी डाल लेना है और उसके बाद आपको 7-8 फ्लावर इसके अंदर ऐसे डाल लेने हैं। 7-8 फ्लावर डालने के बाद इसको पानी में अच्छे से डुबो देना है। देखिए डुबोने के बाद आपको एक चीज़ और डालनी है इसके अंदर, वो क्या है मैं बताती हूँ। देखिए मैं छोटा सा लेके आई हूँ गुड़, तो आपको गुड़ लेना है और गुड़ का हाफ पार्ट, यानी इतना सा आपको इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद देखिए अच्छे से इसको अच्छे से नीचे से ये कर देना है और उसके बाद इसको ढक देना है और 7-8 दिन के लिए इसको एक जगह छाया में रख देना है। तो ये हमारा बहुत ही बेस्ट पेस्टिसाइड बनेगा। इसका छिड़काव आप अपने पौधों पे कर सकते हैं। आपके पौधों पे लगे हुए मिलीबग, कीड़े मकोड़े सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी इस्तेमाल बेस्ट रहता है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जुगाड़ मैं कर रही हूँ, ये एक जूतों का डब्बा है और जूते भी अभी दिवाली पे ही आए हैं। और ये डब्बा जो है इसको नहीं फेंका मैंने, अभी मैं टेरेस पे ले आई हूँ। और देखिए क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर का पार्ट कट कर लिया और ऐसे इसके अंदर सेट कर दिया। अब इसका भी मैं फ़ायदा बताने वाले हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये सेट कर लिया ताकि मजबूत हो जाए। तो ये बन गया हमारा कार्डबोर्ड। अब हम इसमें छेद करेंगे, उससे पहले इसके अंदर एक पॉलीथीन पहना देते हैं। देखिए थैली को ऐसे पहना के और फिर हम इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो ये हमारा प्लास्टिक की थैली से कवर हो गया और ये ख़राब नहीं होएगा, ना ही भीगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास गमलों की कमी है, गमले कम हैं, तो इस तरीके से आप सब्जी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें जो लगाएंगे वो अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए अब इसमें मैंने होल कर लिए हैं, 4-5 होल आपको करने हैं। होल आपका थैली से भी होना चाहिए और नीचे जो हमारा ये कार्डबोर्ड है उसके नीचे भी होना चाहिए, ताकि इसमें हम पानी डालें तो वो अच्छे से निकल जाए।
अब ये जो आम के पत्ते थे वो भी मैंने डाल दिए और थोड़ा बहुत जो सूखे हुए पत्ते, टहनियाँ, जो भी हमारा गार्डन का कचरा है वो डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मिट्टी। तो मिट्टी मेरे इसके अंदर रखी हुई थी। ये जो हमारा मटका है ये टूटा हुआ मटका है और मैंने पिछले सीजन भी इसका इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने लहसुन प्याज लगाई थी और अब इसमें मैं कुछ और लगाने वाली हूँ। तो ये जो मिट्टी है इसकी लेयर मैं ऊपर से लगा रही हूँ। गमला नहीं है तो इस तरह से टूटे हुए मटकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कार्डबोर्ड का भी। तो मैं तो ऐसे ही जुगाड़ से गार्डनिंग करती हूँ, फ्री में ही पौधे तैयार कर लेती हूँ और फ्री में ही वेजिटेबल्स तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से एक कार्डबोर्ड में मैंने पहले भी धनिया लगाया था और वो मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है। देखिए इस तरीके से इन फूलों को तोड़ के हमें इन कार्डबोर्ड में ऐसे मिट्टी में डाल देना है। इससे हमारे बहुत सारे मैरीगोल्ड के जो हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाएंगे। ये जो फूल हैं इसमें बीज होते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये बीजे होते हैं सूखने के बाद। तो इस तरह से सूखे हुए फूलों को आप फेंके मत, कोई भी गमले में डाल सकते हैं या ये जुगाड़ भी कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया है। तो इसका भी फायदा है, हमारे फ्री के पौधे तैयार हो जाएंगे। कार्डबोर्ड भी हमारा बाहर नहीं गया, कार्डबोर्ड से हमने गमला तैयार कर लिया। और ये जो हमारे हैं इसमें से देखिए मिट्टी मैं निकाल रही हूँ और एक साइड मैं इसको रख दूंगी ये इस तरीके से। तो इसमें पानी डलता रहेगा तो हमारा जो मोस्ट रोज पर्सलिन है वो भी सेव रहेगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा। इस तरीके से हम अपने पुराने प्लांट को भी बचा सकते हैं और नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो फूलों की जो माला है वो तोड़ के और फूलों को तोड़ के मैंने इसमें भी डाल दिए इसके बीज। तो इसके अंदर भी बीज मैंने डाल दिए हैं और कुछ मैं गमलों के अंदर डाल दूंगी। और देखिए गार्डन के एक कोने में मैंने इनको रख दिया है और यहाँ फिर मैंने इनमें पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद ये जो फूल हैं हमारे 7-8 दिन के अंदर ही बेबी प्लांट निकल आएंगे। तो फ्री के प्लांट भी बन गए, हमारा फ्री का गमला भी तैयार हो गया और हमारा फ्री का ही होएगा सब कुछ। अगर आप ये कार्डबोर्ड और इस तरह से कबाड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी दूसरे प्लांट के गमले में इस तरह से मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये जो हमने जेड प्लांट लगाए हैं इनको मैंने यहाँ पे रख दिया, पानी भी डाल दिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा सा मेरा ग्रो बैग था, इसके अंदर भी मैं कुछ लगाने वाली हूँ। ये परसों ही खाली किया है और इसमें भी मैंने शीट डाल दिए। अब देखिए लास्ट का काम हमारा ये बचा है। जो हमने ये लेडी बग बनाई थी इसकी हम फैमिली तैयार की है। देखिए अब इसको ऐसे हम सजा सकते हैं अपने गार्डन में भी, अपने घर के मेन डोर पे भी, किसी भी तरह से आप इनको सजा सकते हैं। और इनको छोटे छोटे कीले लगा के दीवार में भी इस तरह से गाड़ सकते हैं, यानी दीवार पे भी इसको सेट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये हमारी लेडी बैग की फैमिली बन गई, एक अलग तरह से ये सेना ही तैयार हो गई। तो इस तरीके से आप दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फूलों की माला है उसको भी मत फेंके, उसका भी इस्तेमाल मैंने दिखाया है। एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं और अपने प्लांट पे उसका छिड़काव कर सकते हैं, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। फ़ायदे ही फ़ायदे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर ये फ़ायदे आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी कबाड़ के साथ, फिर मिलूँगी। अभी के लिए बाय बाय।